गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है इजी लर्निंग क्लास स्टार 1 नसीम फातिमा शेख। मी आपल्यासाठी आज आणले आहे पेज क्रमांक 38 मॅथमॅटिक्स क्लास 3rd। तर मित्रांनो, आपण काल घेतला होता फ्रॅक्शन्स। फ्रैक्शंस मीन्स अपूर्णांक और उसे उर्दू में कहते हैं कसर। बटा में जो आदाद लिखे जाते हैं उसे, बटे में जो आदाद लिखे जाते हैं उसे कसर कहते हैं। 1/2, 3/4, 2/2, 1/4, 2/3। तो इस तरह इसे कहते हैं अपूर्णांक कसर, और उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शंस। इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शंस। तो चलिए, फ्रैक्शंस का अगला पेज है 38। माझ्या मागे तुम्ही पण वाचा आणि तुमचा अभ्यास पूर्ण करा। ड्रॉ द रिमेनिंग हाफ पार्ट एंड कंप्लीट द फिगर। तो प्यारे बच्चों, इसे उर्वरित अर्धा भाग काढून आकृती पूर्ण करा। उर्वरित अर्धा भाग काढून आकृती पूर्ण करा। खूप इजी आहे मुलांनो, हे तुम्ही करा। डू द ॲक्टिव्हिटी, कृती करा। डू द ॲक्टिव्हिटी, कृती करा, अमल करो। फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, which letters can be divided into 2 equal parts? A से Z तक अंग्रेज़ी कैपिटल हरूफ में कौन से हरूफ के हम 2 मसावी हिस्से कर सकते हैं? A पासून Z पर्यंतच्या इंग्लिश मोठ्या लिपीतील कोणत्या अक्षरांचे आपल्याला 2 समान भाग करता येतील? A to Z मध्ये मोठ्या लिपीतील अल्फ़ाबेट A to Z, बड़ी ABCD में बड़े अल्फ़ाबेट में 2 भाग किसके किसके होते हैं, वो हो आप बताइए। नंबर 2, टेक पेपर कट outs of the shapes of a circle. Take paper cut outs of the shapes of a circle, a square and a triangle. देखिए, आपको क्या क्या काटना है? वर्तुळ, चौरस, त्रिकोण आकारांचे कागद घेऊन घड्या घालून वेगवेगळ्या किती प्रकारे 2 समान भाग करता येतात ते प्रत्यक्ष करून बघा। किसके किसके? टेक अ पेपर कट आउट्स ऑफ द किसके शेप्स, कौन कौन से शेप्स के? ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल लो, अ स्क्वायर, एक स्क्वायर लो, एंड अ ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल पेपर लो। फोल्ड ईच शेप, हर शेप को फोल्ड करो, एंड फाइंड, और बताओ, एंड फाइंड, और वो बताइए, इन हाउ मैनी डिफरेंट इन वेज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या ये 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? तो चलिए, ये आप करके देखिए। ये आपके लिए प्रैक्टिकल है बच्चों। पहले तो A से Z तक बड़े अल्फ़ाबेट लीजिए और इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके देखिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं, ये हमें करके बताइए। और दूसरा है कि आपने ये शेप लेना है, एक सर्कल लेना है कागज़ का, एक स्क्वायर लेना है कागज़ का, और एक ट्रायंगल लेना है,
ये 3 शेप लेकर आपने इसको डबल घड़ी डालना है, फोल्ड करना है उसे, और हमें बताना है कि बिल्कुल जिसके 2 हिस्से होते हैं, किसके 2 हिस्से होते हैं और किसके 2 हिस्से नहीं होते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, आओ सीखें, आओ समझें। क्वार्टर, पाव। क्या सीखें? पाव को सीखें। पाव कितना होता है? मेघना हैज़ 1 भाकरी। She divided that bhakri into 4 equal parts. Megha has a whole 1 bhakri. She divided in 4 parts. पहले उसने ऐसे आधे आधे की और फिर आधे को फिर इसने आधे आधे किया, इस तरह 4 पार्ट्स किया। एक भाकरी के 4 पार्ट्स। मेघा हैज़ 1 भाकरी। शी डिवाइडेड, उसने उसको डिवाइड किया, दैट भाकरी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 4 बराबर बराबर पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। द भाकरी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब भाकरी 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। ईच पार्ट इज़ अ क्वार्टर ऑफ द होल। हर एक हिस्सा रोटी का पाव कहलाया। हर एक हिस्सा रोटी का क्या कहलाता है? पाव। जब एक रोटी के 4 हिस्से किए जाते हैं तो वो उसमें का एक हिस्सा पाव कहलाता है। जैसा कि ये पाव है, ये पाव है। पाव और पाव मिलकर ये बन गया है आधा, हाफ। क्वार्टर, क्वार्टर, हाफ, क्वार्टर, क्वार्टर, हाफ। 4 क्वार्टर इज 1 होल। Half of a half is a quarter. Half, half, 2 हाफ मिलकर एक होल बन जाता है। और क्वार्टर, क्वार्टर, एक पाव 2 पाव मिलकर हाफ बन जाता है। और 4 क्वार्टर्स मिलकर यहाँ पर एक पूरी होल भाकरी बन जाती है, पूरी रोटी बन जाती है। अगर इसमें से हम एक टुकड़ा ले लें तो ये हमारा पाव हिस्सा हो जाता है। ये होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा होगा क्वार्टर। क्वार्टर, ये हमारा हिस्सा होगा क्वार्टर। तो बच्चों, आपको समझ में आया? एक रोटी के जब बराबर बराबर एक रोटी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो उसे क्वार्टर कहते हैं, पाव हिस्से को। जब 4 पाव हो जाएंगे तो ये एक रोटी बन जाती है। एक रोटी के 4 पाव बनते हैं। आई अंडरस्टूड, मुझे समझा। इफ़ any object or shape is divided into 4 equal parts, each part is called a quarter. 2 quarters together make a half. 2 quarters make together a half. और जब इसके 4 टुकड़े किए जाएं तो इसके हम इस एक हिस्से को इसे कहेंगे क्वार्टर। क्वार्टर मीन पाव, हाफ मीन आधा, होल मीन पूरा। होल मीन पूरा, हाफ मीन आधा, क्वार्टर मीन पाव। तो अब बच्चों ये समझा आपको? एक्सरसाइज, color 1 quarter of the following shapes.
अब आपने इसमें से एक क्वार्टर पर कलर करना है। सिर्फ किस पर कलर करना है? क्वार्टर पर। क्वार्टर मीन्स पाव हिस्से पर। ये जितनी आपकी शक्लें हैं इसमें आपने पाव पाव हिस्से में कलर भरना है। जो भी कलर आपको पसंद आता हो पाव हिस्से में कलर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ये बहुत ही लवली वेरी लवली सब्जेक्ट है। आप इसे रोज़ाना एक एक पेज पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जो बच्चे मैथमेटिक्स में आगे आगे बढ़ते हैं वो बच्चे होशियार कहलाते हैं और उन्हें आगे के जमात का जल्दी आ जाता है। तो आप इसे रोज़ाना पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 39 पर। अगले वीडियो में हम एक एक पेज एक वीडियो में बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, इसे 10-10 बार पढ़कर हर अल्फाज को पढ़ना सीखिए और पढ़ने का शौक़ पैदा कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिए और बाजू को फेंक दिए तो ना आपको उसकी स्पेलिंग याद होगी, ना पाव को क्वार्टर कहते हैं ये याद होगा, ना आधे को हाफ कहते हैं ना ये याद होगा, पूरे को होल कहते हैं ये भी याद नहीं होगा। क्वार्टर, हाफ, होल ये आपको शेप बनाकर बताना नहीं आएगा। बार बार पढ़िए, बार बार सीखिए तो आप होशियार हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं, बाय, अगले पेज पर 39 पर।